नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की जालौन से बड़ी खबर। मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग छात्रों ने किया जोरदार हंगामा। नर्सिंग फैकल्टी व मेडिकल प्रशासन पर छात्रों ने लगाया गंभीर आरोप। छात्रों का आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण कर रही नर्सिंग फैकल्टी की प्रताड़ना से तंग एक छात्र ने किया आत्महत्या का प्रयास। फैकल्टी के विरुद्ध छात्रों ने खोला मोर्चा। परीक्षा में शामिल करने के नाम पर छात्रों से मांगी जा रही 20,000 रुपये की रिश्वत। छेड़खानी की शिकायत करने पर छात्राओं की दी जाती धमकी। मेडिकल प्रशासन पर शिकायतों के बाद भी सुनवाई न करने का आरोप। पुराई के राजकीय मेडिकल कॉलेज का मामला। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट सुनील बघेल के साथ। सर बहुत सारे मेडिकल के आप बहुत कायदे से परिचित होंगे, वो सब जानते हैं। मेडिकल के छात्र अभी भी नर्सिंग के लिए हॉस्टल हमने ये एक अरेंजमेंट किया है कि टीआरए बिल्डिंग में आपको रहने का मौका दिया जा रहा है। सर इसके लिए हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि हम लोग को इस चीज़ का मौका मिला, लेकिन सर इस चीज़ का प्रेशर बनाना, ये तो हम लोग कितना मेंटली टॉर्चर हुआ ना सर। हम लोग कोई यूपी के बिल्कुल कोने से आया है, हर जगह कोने कोने से उठ के मैं दिल्ली से हम सर। ठीक है ना मैं इनकी कोई क्लास लेती हूँ, सिर्फ मैंने 2 क्लास ली थी या 3 क्लास ली थी, वो बायोकेमिस्ट्री की थी। उसके अलावा ना मुझे कोई मतलब है कि कितनी क्लास ये लोग कर रहे हैं, क्या इनका अटेंडेंस रजिस्टर है। जो इनके टीचर बना के देते हैं वो मैं आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। इसी तरह बुलाओ बच्चों को, थोड़ा सा बच्चों आ गया मेरा सौरभ नाम है। अरे हमारे वीडियो थोड़ा चलेगा ना इसलिए। हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एक मिनट जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारगिल त्रिपाठी है। हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्रा हैं, फर्स्ट ईयर की। यहाँ पे ऐसा किया गया है कि पहले डेली वाइज अटेंडेंस का था कि डेली वाइज अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। उसमें सारे बच्चों का हो रहा था, सब लोग 80% उसमें था, बस 4 बच्चों का नहीं था। तो राय बाबू जी ने क्या किया कि सब्जेक्ट वाइज मांगने लगे कि और बच्चे बढ़े, हमें पैसा मिले इस वजह से। और उसके बाद जब बच्चे गए वहाँ पे राय बाबू जी से मिलने गए, उन्होंने कहा कि 20,000 चाहिए हमें हायर अथॉरिटी को रुपए देना है और ऊपर आगे बढ़ानी है पैसे। 20,000 रुपये मांगे। हम कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, हम कंपनसेशन कर। आज यहाँ पर कुछ छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, आरोप भी लगाए हैं। क्या पूरा प्रदर्शन था, क्या आप कहेंगे इसको लेकर? हमने छात्रों की समस्याएं सुनी है। कॉलेज प्रशासन छात्रों के साथ है, इनके साथ किसी भी तरह का कुछ भी वो नहीं होगा अन्याय। अगर इनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है तो एक्स्ट्रा क्लासेस करा के इनकी अटेंडेंस को पूरी कराई जाएगी और इनको अपीयर कराया जाएगा एग्जाम। एलिगेशन लगाए हैं उन्होंने कि रुपयों की मांग की जाती है, 20,000 रुपये तक मांगे जा रहे हैं उनसे एग्जाम दिलाने के नाम पर। दोषी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच कमेटी बिठा दी गई, बना दी गई है और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक छात्र ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो उसका हम लोग उसी छात्र से मिलने जा रहे हैं, उसके हालचाल जानेंगे और हालचाल जानने के बाद हम उससे कहेंगे कि उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको एग्जाम में क्लियर करा दिया जाएगा। क्या समस्या हुई है, क्यों आज इतनी आप लोग छात्राएं इकट्ठे हुई? सर हमें हमारी मतलब अटेंडेंस शॉर्ट थी, तो हमें एग्जाम में हमारी एलिजिबल मान लिया गया था। तो हमें इसी रिक्वेस्ट हमारी स्कॉलरशिप रुक जाती है। यही रिक्वेस्ट करने के हम मैम के पास गए थे, अपनी फैकल्टी के पास, किसी ने भी हमारी मांगी नहीं सुनी, हमारी प्रॉब्लम नहीं सुनी। तो हमने एक कंपनी से लेटर डाला था हेल्प के लिए। उन्होंने हमें धमकी दी कि तुमने ICRS से क्यों डाला, तुम लोगों को आप बिल्कुल बैठने नहीं दिया जाएगा, तुम लोगों ने क्यों डाला। हमें बार बार इतना प्रेशर दिया गया कि एक स्टूडेंट को हॉस्पिटल में भर्ती कर, इसकी जिम्मेदारी सारे लोग हैं, हमारी बोर्ड, हमारी चोरी, राय बाबू, सारी कंपनसेशन जैसे कि और कॉलेज होता है कि कंपनसेशन बजाय सिर्फ पैसे की डिमांड छोड़ना है। तो राय बाबू जी कहते हैं तुम लोग का नर्सिंग वालों का बहुत हो रहा है, तुम लोग हॉस्टल छोड़ दो। हम हॉस्टल क्यों छोड़ दें? हमें मेस छोड़ना है। मेस उसका एप्लीकेशन आया था कि आप मेस छोड़ सकते हैं, जहाँ से आपको खाना वहाँ से खा सकते हैं। लगभग कितने स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिनको एग्जाम से वंचित किया गया? 12 स्टूडेंट्स हैं।
जिसमें से एक अभी हॉस्पिटल में इनसे एडमिट क्या है। क्या डिमांड की जा रही थी उनसे? उनसे डिमांड की जा रही है कि आप 20,000 रुपये दीजिए, हम हायर अथॉरिटी को पैसे किसी छात्र की हालत भी खराब हुई है? यस। हाँ, क्या? जो एक उसने सीएम पोर्टल में एक एप्लीकेशन डाला है, उसने कंप्लेंट नहीं डाली है, उसने अपना अपॉलॉजी लेटर डाला है कि हमें ऐसा ऐसा किया जा रहा है, हमारे प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। तो उसे एज ए कंप्लेन उसे लिया गया है उस एप्लीकेशन को, और इतना उसे मेंटली इतना ज़्यादा फिजिकली मेंटली हैरेस किया जा रहा है। उसे कहा गया है तुम अगर तुमने एप्लीकेशन डाली है तो तुम तो मैंने एप्लीकेशन डाली थी, रिटर्न एप्लीकेशन। तब मैम ने उसके लिए मेरे को बोला था कि एप्लीकेशन वापस ले लो, हो सकता है कि मतलब वो बाहर मेरे को कहीं मिले तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये मैंने नहीं बोला था, ये मैंने नहीं, जैसी गलत बात बेटा आप बोल रहे थे। ये पूरी कमेटी है, देखिए छात्र गलत होते ही हैं। देखिए अकेली मैं नहीं बोली, पूरी कमेटी थी जिसपे कि मैंने इनको ये समझाया था कि पहली गलती समझ करके आप जो चाहते हो, अगर तो पहली गलती, क्योंकि वो भी स्टूडेंट है, ये तुम भी स्टूडेंट हो बेटा, है ना। ऐसा है कि पहली गलती समझ करके माफ कर दो। और पूरी क्लास को मैंने उसके लिए पूरा वो किया था कि उसके बाद से कभी केस इनके साथ हुआ नहीं। उससे पहले भी मैम उससे पहले भी 2 छात्राओं को लेकर के यहाँ से रात में हॉस्टल से जाती थी और रात में आती थी हॉस्टल से, उसको लेकर भी वो जब मैम पुरानी वाली मैम वाइस प्रिंसिपल और एक मिनट मैम सुन तो लीजिए, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हटी ही उसी वजह से थी। उससे पुराना मामला भी था, 2 छात्राएं रात में जाती थी और रात में ही वापस आती थी, उनका भी सब कुछ मिला जुला चल रहा था। कुछ भी मुझे नहीं पता, ना मैंने जानने की कोशिश की। मैम आपको तो मदद करनी चाहिए बच्ची की, जैसे बच्ची ने बताया, लेकिन आपने कहा कि और उसके बाद भी मेरी सबसे, अगर जितने नर्सिंग में बच्चे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कहा था देखो उसका भी कैरियर बर्बाद हो जाएगा अगर हम उसको रोकते, तो उसका भी, हम ना इनका कैरियर बर्बाद करना चाहते, ना हम उन बच्चों का बर्बाद, ना वो मेरे वो है ना ये मेरे घर के बच्चे, कोई ऐसा तो है नहीं, सब नहीं करेंगे घर के बच्चे। घर के बच्चे। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें ये कुछ नहीं, हमें ये बिल्कुल नहीं है, हम तो आप बताइए कौन लड़का है क्या है, भैया तो मैम अब एक बार सारी बातें आ गई हैं, मैम सारी बातें आ गई, बहन सारी बातें आ गई हैं। अब एक पर आप स्पष्टीकरण बोल दीजिए, न्यूज वाले भी सुन लेंगे और अपना जिसको लिखना है वो लिख लेंगे। क्योंकि हमारा जो एक बैचमेट है अनुराग प्रसाद गोंड, उसने सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और ये सब किसके दबाव में नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे बैठी नोडल अफसर जो है अफरीना नासिर, हमारी मैडम सुधा स्वामी जी, और जो हमारी एक बैठते हैं यहाँ पे बाबूजी रवि राय बाबूजी, उनके अंडर में ये सब हो रहा है। क्योंकि वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम है तो हम पैसे लेके भी करेंगे। बड़े बड़े कॉलेजेस जितने भी है, KGMC अगर अटेंडेंस कम होती है तो कंपनसेशन कराती है, हमारे कॉलेज में ऐसा कह रहे हैं कोई प्रावधान ही नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं वो धर्म और इन सब चीज़ों पे भी आते हैं, इन सब चीज़ों को देख के किया जाता है, बच्चों के साथ भेदभाव होता है। हमारी एक छात्रा के साथ छेड़खानी, उनकी हैरेसमेंट हुआ था, जो नोडल अधिकारी हैं उन्होंने प्रिंसिपल सामने बात कही, हाँ हुआ था। अब इस चीज़ के लिए वो एक्सेप्ट की, क्या उन्होंने एक्शन लिया, कुछ नहीं बताया गया। जो यहाँ के लोग कर रहे हैं हमारे साथ, जो अन्याय हुआ जा रहा है, अंदर अभी हम लोग यहाँ पे छात्र छात्राएं खड़े, अंदर क्लासेस चलाई जा रही कॉलेज में, कौन अथॉरिटी दिया कि वो क्लासेस चला रहे जब बच्चे हैं ही नहीं। वो हमें दबाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है। वो हमारे एक सीनियर है, उनको ये झूठा आश्वासन दिया गया कि वो पेपर देंगे, उनको आखिरी समय तक, आखिरी घंटे तक झूठा आश्वासन दिया गया। उनका मेडिकल था, उसके बाद भी उनको ये सब कह के उनको आखिरी मिनट कह रहे हैं अरे बेटा आपका तो गया ही नहीं। ये हमारी अफरीना मैडम जो है उनका बयान था। और जो रवि राय जी जो हमारे क्लर्क हैं, उनको नर्सिंग कॉलेज से बेदखल किया जा चुका है। एक बार का पहले जब यहाँ से करीना मैडम गई थी, उनके साथ ही निकाल दिया गया था। तो उनको कौन अथॉरिटी देता है कि वो वापस उनको लेकर आए जो ये सब कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों से डिमांड रखी है कि 10-10, 15-15 हज़ार दे दो, हम परीक्षा करवाएंगे। कैसे उनके पास ये अथॉरिटी आ रही? जब हमने कल प्रेशर बनाने के लिए हम DM ऑफिस सारे बच्चे गए, तब यहाँ पे ये बोला गया कि ठीक है आपकी डेट बढ़ गई, अभी तक आप 10 जुलाई तक की डेट थी आपकी एग्जाम के जो अटेंडेंस काउंट की, अब वो एकाएक कैसे बढ़ के 29 पहुँची? कौन सी पावर आ रही जो आपकी डेट बढ़वा दे रहे? कौन सी पावर आ रही? क्या समस्या आ रही है पूरी? हमारी समस्या ये है कि बच्चे को एकदम मानसिक प्रताड़ित कर दिया गया कि तुम लोग लिखो कि तुम्हारी गलती नहीं है। हम CM पोर्टल पे आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि तुम CM पोर्टल पे लिख दोगे, इतने बड़े हो गए हो। हम डीन के पास जाते हैं तो डीन सर हमें ये कहते हैं कि नर्सिंग के बच्चे तुम लोग हो, यहाँ से अगर हम तुम्हें छोड़ेंगे तुम तो कत्लेआम मचाओगे। हमें धमकी दी जाती है कि हम उस कॉलेज से, वहाँ पे उस हॉस्टल से निकाल देंगे, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। हमारे साथ ये समक्ष जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पे खड़े हैं, सबके साथ यही दिक्कत हुई है। एक छात्रा के साथ ऐसे कभी नहीं हुआ होगा, सबको कुछ ना कुछ धमकी दी जाती है। यहाँ जो मैडमें बैठती हैं, जो बैठती है अपने आप को किसी अधिकारी पद से कम नहीं समझती है, जो कि वो खुद एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई है, उनके पास कोई उतना जेन्युइन राइट नहीं है।
वो हम सब पे दबाने की, हम सबके बाद हम सबके एकदम हर समय ये किया जा रहा है। और हमने कभी प्रिंसिपल से शिकायत बिल्कुल की है, हमने लिखित दिया है, हमने हर चीज़ को लिखित दिया, प्रिंसिपल सर के समक्ष रखा। प्रिंसिपल सर ने कहा कि नर्सिंग के बच्चे तुम हम पे दबाव बनाना चाह रहे हो, तुमको हम छोड़े तो तुम कत्लेआम मचा दोगे। ओवरऑल कौन कौन लोग हैं जो ओवरऑल प्रताड़ित कर रहे हैं आप लोगों को? नोडल ऑफिसर अफरीना मैडम, यहाँ पे इसके बाद रवि राय जो हमारे क्लर्क है, सुधा स्वामी जो हमारी एचओडी है, नेहा सिंह जो हमारी कोऑर्डिनेटर है, श्रेया शर्मा जो हमारी कोऑर्डिनेटर है। श्रेया शर्मा कहती है कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है तुमको देखने का, तुम मरो मुराओ कुछ करो। नेहा सिंह भी यही कहती है। हमारे पास इसका एविडेंस है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। फैकल्टी है पूरी बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। हमारे पास एक चीज़ की रिकॉर्डिंग है कि हम सबके सामने आज प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम बच्चों को एग्जाम देने दिया जाए, हमें खुद की प्रिंसिपल अलॉट की जाए। हमें एमबीबीएस के अंदर रख के दबाया जाता है कि तुम नर्सिंग वाले हो, तुम हमसे बहुत छोटे स्तर पे हो, तो तुम्हारी कुछ है नहीं आवाज़, मतलब वो सीधे ये बात है। सर मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मोस्ट सीनियर बैच से हूँ सर मैं। सर हमारे जो नर्सिंग कॉलेज के जो हालात है सबसे ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, क्योंकि सर यहाँ पे किसी तरह की सुनवाई नहीं है। अगर हम एक पानी तक की मांग करते हैं तो पानी के लिए भी हमें लेटर यहाँ लिख के नहीं देना है, हमें हायर अथॉरिटी तक देना है। हायर अथॉरिटी वो जो लखनऊ में बैठी है, जो कानपुर में बैठी है, उनको देना है एक पानी के लिए। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है कोई सुनवाई नहीं, हर चीज़ के लिए तुम नर्सिंग हो नर्सिंग हो नर्सिंग हो। सर नर्सिंग को दबाया जाता है यहाँ पे। सर पहले हमारे प्रिंसिपल थी, उनके ऊपर झूठे आरोप वगैरह पता नहीं लगाए गए, क्या किया गया, ताकि सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग पे एक वर्चस्व फैलाया जा सके कि ये हमारे कंट्रोल में है, इसे कोई और नहीं देख सकता है। सर स्टार्टिंग में 2 साल हमारा नर्सिंग इतना रन किया कि इस पूरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग दिख रही थी। उसके बाद ऐसा यहाँ पे किया गया कि नर्सिंग के प्रिंसिपल को भी हटाया गया, वाइस प्रिंसिपल को भी हटाया गया, फैकल्टी के ऊपर सेपरेशन किया गया। यहाँ पे गैर कानूनी जो नोडल ऑफिसर हैं उनको बैठाया गया, जिनका कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है कि नर्सिंग को हैंडल कर सके। कि प्रिंसिपल के पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि उसके पास एक MSc PhD 10 साल का एक्सपीरियंस हो। इनमें से उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और वो नर्सिंग को नहीं जानती, नर्सिंग के करिकुलम को नहीं जानती, तो हमें कैसे समझ सकती हैं हमारे प्रॉब्लम को? कैसे समझ क्या समस्याएं आ रही हैं? प्रॉब्लम ये है, अभी रिसेंट में जो हमारा सबसे मोस्ट जूनियर जो बैच आया है, अभी जो बैच आया है, इनमें से 15 बच्चों को रोका गया। मोस्ट सीनियर्स में से 2 बच्चों को रोका गया, जिनमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 घंटे पहले बताया जा रहा है। किस लिए रोका गया था उनको? इनको पहले बोला जा रहा है कि आपका अटेंडेंस कम है, आपकी क्लिनिकल कम है, जबकि रियलिटी ये है कि मेस के जो पैसे हैं बच्चे, उन्होंने जब बच्चे नहीं खाते हैं उसके बावजूद पैसों की वसूली की जाती है। और जब बच्चे अपने एप्लीकेशन के बेस पे ये दिखाते हैं कि हम इतने दिन कॉलेज में नहीं रहे हैं, हमारे पैसे माफ़ होने चाहिए, तो लोग इस बेस पे जज करते हैं। जब इन्होंने खाना नहीं खाया तो कॉलेज में नहीं आए होंगे, क्लिनिकल भी नहीं गए, जबकि की हकीकत तो ये है ना कि बच्चे तो खाना कहीं से भी खा सकते हैं। एजुकेशन का इससे क्या रिलेशन है? तो उस बेस पे इन्होंने जज किया, मार्क्स डिडक्ट किए। कौन है जो पैसा मांगते हैं आप लोगों से? ये पैसे मांगने वाले राय बाबू हैं सीधे, और जितने हायर अथॉरिटी हैं कि हमें ऊपर तक देने होते हैं, ऊपर तक लगभग कितने रुपयों की डिमांड करते हैं? सर स्टार्टिंग में हम लोगों से 5th सेमेस्टर के बैच से हम लोग की स्कॉलरशिप के लिए 1000 रुपये लिए गए। और ऐसे भी सर जब भी छुट्टी होता है तो एक महीना एक दिन का 2 दिन का जो है एक्स्ट्रा पैसे जो है ले लिया जाता है, 100 रुपये 200 रुपये। अभी नए बैच के जो स्टूडेंट हैं उनसे डिमांड की जा रही है, उनसे लगभग कितनी डिमांड? इनका तो बच्चे बता सकते हैं जो मोस्ट जूनियर। कितने बच्चे हैं लगभग? सर लगभग 60 का बैच है। 60 में से 15 बच्चों को इसलिए रोका है क्योंकि उन्होंने अपने 10 दिन के, कभी 5 दिन के, 15 दिन के जो पैसे हैं डिडक्ट करवाए, उसी बेस पे इनकी अटेंडेंस को डिडक्ट कर दिया। क्या क्या सुविधाएं अंदर ऐसी हैं जो नहीं? सर सुविधाओं के नाम पे हमें पानी के लिए 7 महीने पानी नहीं रहा है, उसके लिए हमें यहाँ पे जो मतलब जो खरीदने वाला है वहाँ पे 30 रुपये पर, वो 30 रुपये का हमें 20 लीटर मिलता है सर। हालात हम लोग के इतने अच्छे नहीं कि हम पानी खरीदते। इसकी कभी शिकायत कहीं की थी आप? सर शिकायत के कॉलेज का ये रूल है, सिर्फ हम लोग नहीं, इसके लिए सर हमने कम से कम 20-25 बार एप्लीकेशन लिखा है। और क्या समस्याएं आती हैं? सर पानी की, खाना की, हॉस्टल की मैक्सिमम धमकी दी जाती है। तुम बॉयज़ तुम लोग लीगली हो यहाँ पे, तुम्हें जब चाहे हम हटा सकते हैं, तुम्हें निकाला जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे आपके प्रचार हैं, उनसे क्या शिकायत नहीं की आपने? सर प्रचार हम लोगों ने रिटर्न फॉर्मेट में दिए हैं। हमारा जो वार्डन है उसने 17-18 बार रिटर्न फॉर्म में दिया है यहाँ पे। तो क्या, क्योंकि हायर अथॉरिटी वहाँ पे बस एप्लीकेशन रख दिया जाता है, बाहर रख दिया जाता है, सर तक पहुँचता नहीं है। हम लोग को अलाउ नहीं है हाथ के अंदर तक जाके। आप समझ सकते हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग इतने ऊपर तक नहीं आ सकते हैं। और जो स्टूडेंट जैसे शिकायत करते हैं तो सुनने में आया उनके साथ दुर्व्यवहार होता है? सर दुर्व्यवहार होता है, बिल्कुल होता है। उनकी बात नहीं सुनी जाती। अभी आपने बच्चों की सुनी होगी अंदर, उनके पेरेंट्स आए पैरों तक गिरे हैं, ये हकीकत है। ये कहा जाता है कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। सर हमारे कॉलेज की जो अटेंडेंस वगैरह है, सारी चीज़ें संभालता कौन है? बाबू आएंगे, यहाँ से फाइल उठाएंगे, अपने पास लेके आएंगे। जबकि किसी भी क्लर्क को, किसी भी बाबू को ये अधिकार ही नहीं है कि बच्चों की इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको गैर कानूनी तरीके से उठा के लाएं, अपने तरीके से उसको यूज़ करें, बच्चों के ऊपर सेपरेशन करें। सर इस तरह बच्चे का एक बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुका है, उसने सुसाइडल अटेम्प्ट तक उठाया है। मतलब कुल मिला के कोई सुनवाई नहीं है सर, यहाँ बिल्कुल सुनवाई नहीं है।
हम लोग लेटर लिख के परेशान। हमारी मांग बस एक ही है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी हो वो नर्सिंग की हो, नर्सिंग अपना मतलब फ्रीडम से जो भी निर्णय ले सके वो ले सके। नर्सिंग की प्रिंसिपल हो, नर्सिंग की पूरी जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं वो हो, उनके ऊपर किसी भी तरीका यहाँ से कोई दबाव ना हो। सर यहाँ पे अगर हमें नर्सिंग का कोई प्रोग्राम करना है या फिर नर्सिंग डे आ रहा है, सर हम लोग को मना कर दिया गया, ये कहा जा रहा है कि इनका तो गुंडागर्दी है, ये है, इनको अगर दिया जाएगा ऑडिटोरियम, सर हर चीज़ के एप्लीकेशन भी दिया जाएगा तो कोई अप्रूवल नहीं है। सर नर्सिंग डे जो कि मतलब एक नर्सेस का बिल्कुल एक अपना वो है कि हमें सेलिब्रेट करना है, उसके लिए बिल्कुल इलीगली मना कर दिया गया कि नहीं तुम्हें अलाउ नहीं है।